आधुनिक मनुष्य एक अद्भुत प्रयोगशाला में जी रहा है, जहाँ विज्ञान ने सिद्ध कर दिया कि हमारा मस्तिष्क चाहने के लिए बना है और आध्यात्मिक परंपराएं सदियों से कहती है कि यही चाहना हमारे दुख का मूल कारण है। पर हम जो इस खोज को एक नई इच्छा बना लेते हैं कि कैसे बिना इच्छा के खुश रहे, आज की दुनिया में तृष्णा ने एक नया रूप ले लिया। पहले वह रोटी, कपड़ा और मकान तक सीमित थी, अब वह अपडेटेड वर्जन बन चुकी है, जहाँ नया फ़ोन, नया स्टेटस, नया रिलेशनशिप, नया वाहन, नया माइंडसेट, नई आध्यात्मिकता। हम ये ध्यान करते हैं ताकि और सफल हो सकें, योग करते हैं ताकि और आकर्षक दिखें, ज्ञान बढ़ते हैं ताकि दूसरों से श्रेष्ठ महसूस कर सकें। यानी तृष्णा अब भी वही है, बस उसने अपने कपड़े बदल लिए हैं। सबसे बड़ा व्यंग यह है कि हम मुक्ति को भी एक प्रोजेक्ट बना चुके हैं। जैसे कोई ऐप डाउनलोड कर लेंगे, आत्मज्ञान इंस्टॉल हो जाएगा। आज का मनुष्य बाहर से पहले से अधिक समृद्ध है, लेकिन भीतर से लगातार लोडिंग में अटका हुआ। हर उपलब्धि के बाद नया लक्ष्य सामने आ जाता है, जैसे जीवन का कोई अनंत स्क्रोलिंग फीड हो, जहाँ संतोष का कोई ऐड नहीं है। हम सोचते हैं कि अगली इच्छा, अगली सफलता हमें स्थिर कर देगी। हर बार वही कहानी दोहराई जाती है, इच्छा, प्रयास, उपलब्धि, क्षणिक सुख और फिर नई इच्छा। ये चक्र इतना सामान्य हो गया है कि हमें असामान्य भी नहीं लगता है। सोशल मीडिया ने इस तृष्णा को सामूहिक उत्सव बना दिया है। अब हम केवल अपनी इच्छाओं के गुलाम नहीं, बल्कि दूसरों की इच्छाओं के दर्शक भी है। अब हमारी जिंदगी दूसरों को देखकर अपनी कमी महसूस करते हैं और जिंदगी दिखाकर दूसरों को वही कमी महसूस कराते हैं। यही एक वैश्विक तृष्णा का नेटवर्क है, जहां हर कोई कनेक्टेड है, पर कोई संतुष्ट कोई नहीं संतुष्ट। लेकिन इस पूरे खेल में गहरी सच्चाई भी छिपी है। समस्या यह नहीं कि उसकी अंधी संस्कृति या स्वीकृति है। इच्छा आती है, यह स्वाभाविक है, पर हमें अपनी पहचान बना लेते हैं तभी बंधन शुरू होता है। आधुनिक जीवन हमें सिखाता है और चाहिए, जबकि चेतना की गहराई कहती है जो है वही पर्याप्त है। शायद असली क्रांति बाहर की दुनिया को देखने में वही कदापि नहीं है, बल्कि उस आंतरिक पैटर्न को देखने में है, जहां मन ये समझ लेता है कि अब कोई नई चाहत केवल पुराने खालीपन का नया रूप है। एक विस्तृत विराम आता है, यही विराम स्वतंत्रता है। हम दौड़ना बंद करते हैं तो पहली बार खड़े होकर देखते हैं हम किसके पीछे भाग रहे थे, और पता चलता है कि जिसे पाने की इतनी जल्दी थी वही बाहर नहीं था, वह तो उसी क्षण छिपा था जिस समय हमेशा टालते रहे। यही आधुनिक व्यंग्य है और यही उसकी मुक्ति भी है। धन्यवाद।